अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अमन साद। वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ मटन मसाला की रेसिपी शेयर करूंगी। आप इसे कोई भी नाम दे सकते हैं, मटन करी, मटन ग्रेवी। आप इसे बीफ में भी बना सकते हैं तो वो बीफ मसाला हो जाएगा। बकरीद बहुत करीब है, ये रेसिपी से आपके बहुत काम आएंगी। तो चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। जिसके लिए मैंने आधा किलो हड्डी वाला मटन का गोश्त लिया है। बीफ लें तो वो भी हड्डी वाला ही लीजिएगा। धनिया पाउडर आधा खाने का चमचा, लाल मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चमचा या हस्बे जायका, ज़ीरा पाउडर आधी चाय का चमचा, गरम मसाला पाउडर आधी चाय का चमचा, टर्मेरिक पाउडर 1/4 चाय का चमचा, मस्टर्ड ऑयल 2 खाने के चमचे। अगर आपके पास मस्टर्ड ऑयल ना हो आपकी कंट्री में तो आप सादा ऑयल भी ले सकते हैं। नमक हस्बे जायका, मैंने 1 चाय का चमचे से थोड़ा सा कम लिया था। अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 खाने के चमचा, ब्राउन प्याज 1/4 कप, पपीते का पाउडर 1/4 चाय का चमचा या फिर कच्चा पपीता भी डाल सकते हैं आप, 1 से 1.5 खाने का चमचा, या फिर कोई भी मीट टेंडराइज़र, लेकिन ये ऑप्शनल है, ना डालना चाहे ना डालें। मिक्स करके बस मैंने इतनी देर रख दिया था जितनी देर मैं काम कर रही हूँ। सरसों का तेल डाला है एक पैन में 1/4 कप, साबुत सफ़ेद ज़ीरा आधी चाय का चमचा, दालचीनी की स्टिक 1 इंच का टुकड़ा, तेज़पत्ता 1 आधा डाला था मैंने, साबुत गोल लाल मिर्चें तकरीबन 4 अदद। आप लोग नमक मिर्च अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं। बस इसको चंद सेकंड के लिए मैं फ्राई करूंगी। जैसे ही मसालों में से खुशबू आना शुरू हो गई थी तो मैंने उसके अंदर एक बड़ी प्याज स्लाइस करके शामिल कर दी है तेल में। सरसों का तेल ना हो तो आप नॉर्मल कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको बस मैं गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। डार्क गोल्डन नहीं कीजिएगा, मतलब डार्क ब्राउन मत कीजिएगा, गोल्डन ही रखिएगा। और उसमें मैंने मसाला लगा हुआ मटन शामिल कर दिया है। आप लोग चाहें तो इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं मसाला लगा के। और इसको मैं तेज़ आंच पे 2 से 3 मिनट तक फ्राई करूँगी। इसकी भुनाई थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि इसकी प्याज हमें बिल्कुल पेस्ट बना लेनी है। अब पानी 2 कप शामिल किया है, उसमें 2 बड़ी हरी मिर्चें मैं काट के शामिल कर रही हूँ। मिक्स करके इसको मैं पका लूँगी जब तक कि गोश्त ना गल जाए। अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। जब ये गोश्त गल जाएगा तो इसकी और भुनाई करूँगी मैं। गोश्त गल गया था तो मैंने लिड हटाई है। आप लोग पानी इसके अंदर देख सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो आप और भी डाल सकते हैं। अब थोड़ी देर तक मैं इसको भूनूंगी ताकि जो प्याज है वो अच्छी तरह पेस्ट की शक्ल में आ जाए। अब उसके अंदर मैं 1 खाने का चमचा लेमन जूस शामिल कर रही हूँ और उसको भी मिक्स कर लूँगी। अगर आप लोग ठीक से बुनाई नहीं करेंगे तो प्याज साबुत सालन में दिखाई देगी, मुंह में आएगी तो वह बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। अब मुझे पानी थोड़ा कम लग रहा था और इसको तरी भी लानी थी ऊपर, तो मैंने आधा कप पानी इसके अंदर और शामिल किया है और इसको मिक्स कर दिया है। और अब मैं दोबारा से ढककर बस इसको 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे दम पे पकाऊंगी ताकि ऑयल सेपरेट हो जाए। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था इसलिए मैं और नहीं छोड़ सकती थी। अगर आपके पास टाइम हो तो थोड़ी देर और छोड़िएगा, तकरीबन 10 मिनट, तो अच्छी तरह तेल ऊपर आ जाएगा। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करके देख लें, अगर मसाला सही से नहीं भुना है तो मसाला सही से भून लें और डिश में सर्व कर दें। ये थी सिंपल सी मटन मसाला की रेसिपी। इसका मसाला बहुत मज़ेदार होता है। मैंने इसके अंदर ना दही डाला है ना टमाटर डाला है, उसके बगैर ही इसका अच्छा खासा मसाला है। ग्रेवी बहुत सारी है और उसका जायका भी लाजवाब है। ऊपर से मैंने हरा धनिया के साथ इसको गार्निश किया है। आप इसे हरी मिर्च अदरक के साथ भी गार्निश करके सर्व कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। फिर आऊँगी एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।